Hello students, our टॉपिक इज आवर चेंजिंग अर्थ का सेकंड पार्ट है मेजर लैंड फॉर्म्स। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं और उनसे कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं। तो सबसे पहले आता है मेजर लैंड फॉर्म्स में कि द अर्थ इज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग प्लेनेट। ये एक डायनेमिक और हमेशा परिवर्तित होने वाली प्लेनेट है। विंड वाटर एंड आइस इरोड्स एंड द शेप द लैंड। जो हवा है, पानी है और बर्फ़ है वो इरोड करती है। इरोड का मतलब उसको घिसती है, कम करती है उसका, है ना। एंड शेप द लैंड, और जो गड्ढे हैं उनको भरती है। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। दो तरीक़ों से होता है, वेदरिंग एंड इरोजन। जो मिट्टी का कटाव है मेनली दो तरीके से होता है, वेदरिंग और इरोजन। Look what weathering can do. Thousands of years, land has hollowed out by weathering and erosion. कि मौसम के प्रभाव से जो है चट्टानें किस तरीके से जो है कमज़ोर होती हैं, इरोड होती हैं, और उसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन आर द टू प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स एंड चेंज लैंड फॉर्म। ये चट्टानों के टूटने से जो है नई नई जो है लैंड फॉर्म्स यानी लैंड फॉर्म्स बनते हैं। वेदरिंग ब्रेक डाउन द रॉक्स एंड इरोजन वियर्स अवे द लैंडस्केप। ये जो वेदरिंग है वो क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता है और उनको कमज़ोर बनाता है, और इरोजन है उनको उस जगह से लैंडस्केप यानी उस जगह से खिसका देता है। तो वेदरिंग हैपन्स व्हेन द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। These smallest pieces are called sediments, sand, pebbles, silt, and when the smaller pieces are moved by the wind or water, it is called erosion. जब कोई भी चीज़ें, जब छोटे छोटे टुकड़े हैं मिट्टी के, रेत के, सिल्ट के, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, किसके द्वारा, हवा के या पानी के द्वारा, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द इरोजन एंड द डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडस्केप। इसके कटने से और जमा होने से बहुत सारी जो है नई नई आकृतियाँ बनती हैं। इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड थ्रू इट इज़ ऑफ्टन इंक्रीज बाय ह्यूमन्स यूज ऑफ द लैंड। इरोजन एक प्राकृतिक वो है, तरीका है, लेकिन मनुष्य की गतिविधियों से भी इसमें तेज़ी आ रही है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रोड बिल्डिंग ऑफ्टन एक्सपोज द सॉइल एंड द सेडिमेंट टू इंक्रीज इरोजन। इनकी वजह से जो मिट्टी का जो कटाव हो तेज़ गति से हो रहा है। तो वेदरिंग कैन बी ब्रेक बिग rocks. Sometimes plants grow in a crack and the plants grow and the cracks get bigger and ultimately break the rocks into two parts. अब है सबसे पहले वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ द इरोजन। थिंक हाउ यूजफुल फॉर द गार्डन्स whose might be clearing dirt. If you have to pile the dirt of the veranda and the sidewalk, we can use water to wash. तो पानी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसका, इरोजन का। वाटर इज़ वेरी पावरफुल वेदरिंग एजेंट। ए रिवर कैन आल्सो कट द रॉक लाइक ए नाइफ कट्स द मीट। अब है रिवर्स का क्या काम है। सबसे पहले कि पानी जो बहता पानी है वो सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करता है, उसमें पहला काम है रिवर्स का। रिवर्स में सबसे पहले रिवर्स के वर्क में कौन से हैं, रिवर्स बनाती हैं। द रनिंग वाटर erodes the landscape, its fall at the steep angles over the rocks and down to steep valley side and form the waterfall. जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है झरने के रूप में तो ए मेंडर इज फॉर्म्ड। तो वहाँ क्या बनता है, एक मेंडर बन जाता है। मेंडर जो है फॉर्म यानी एक गड्ढा जैसा बन जाता है जहाँ पानी भरता है, नीचे गिरता है ऊपर से तो आके। और दूसरा आता है ऑक्स बो लेक। ऑक्स बो में होता है जैसे ऑक्स का पंजा होता है उसकी तरीके से जो लेक्स की आकार हो जाती है। तो ऑक्स बे
लेक इज यू शेप्ड वाटर बॉडी। ये कैसी होती है? यू शेप्ड वाटर बॉडी होती है। इट्स फॉर्म व्हेन द वाइड मेंडर इज कट ऑफ। जब वाइड मेंडर्स हैं, जो बड़े मेंडर्स हैं, वो कट जाते हैं, द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज क्रिएट एक कट ऑफ लेक, एक झील की तरह बन जाती है। और दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ऑक्स ब्लो लेक। फॉर द डिस्टेंटिव कर्व्ड शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस। उसके बाद है फ्लड प्लेन्स, यानी बाढ़ के मैदान। ए फ्लड प्लेन इज ए फ्लैट एंड नियरली फ्लैट लैंड एडजेंट टू द स्ट्रीम्स और द रिवर दैट एक्सपीरियंस ओकेशनली और पीरियडली फ्लड। जब बाढ़ मौसम के हिसाब से उसमें बाढ़ आती है। उसके बाद आता है लीव्स। लीव्स इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल स्लोप और द वॉल टू रेगुलेट वाटर लेवल। इट्स यूजुअली ईस्टर्न एंड ऑफ्टन रन्स पैरेलल टू द कोर्स ऑफ द रिवर और द कोस्ट। यानी ये ढाल है, जो मिट्टी का जो ढाल है नदी की तरफ होता है, उसको बोलते हैं हम लीव्स। उसके बाद आता है डेल्टा। जब ऑल द रिवर अप्रोच टू द सीज, हर नदी जो है समुद्र तक पहुंचना चाहती है, इट्स स्पीड स्लो डाउन एंड द रिवर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब नदी की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है तो वो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाते हैं। इट्स स्लोली बिगेन टू डिपॉजिट सस्पेंडेड मटेरियल थ्रू अलोंग विद इट। और अपने साथ जो लाया हुआ मटेरियल है, जो सेडिमेंट है, उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। थस ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। सब अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एक मुहाना होता है, मुंह होता है। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेल्टा। जो एक ट्रायंगुलर शेप का एक आकार बनाते हैं उसको डेल्टा बोलते हैं। अब है सी वेव वर्क, यानी समुद्र का क्या है? सी केव्स बन जाती हैं। सी केव्स का मतलब है ए सी केव और द लॉटरल केव इज टाइप ऑफ द केव फॉर्म बाय द पर्टिकुलरली बाय द वेव एक्शन ऑफ द सी। हाँ, यानी जो लहरें हैं उनकी वजह से कई बार कट हो जाता है और एक क्रैक्स जैसा बन जाता है। और क्या बन जाता है? सी केव्स बन जाते हैं। दूसरा है सी आर्च। सी आर्च इज अ नेचुरल आर्च और द ब्रिज मेड ऑफ द रॉक्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लैंड विंड और वाटर इरोजन। यानी जहाँ से मिट्टी कमज़ोर होती है वहाँ नदियाँ एक तरीके से पुल जैसा बना देती हैं, और कठोर चट्टानें वो कटने से रह जाती हैं, तो वहाँ एक पुल जैसा बन जाता है, उसको आर्च बोलते हैं। अब है स्ट्रैक्स। स्ट्रैक्स का मतलब है स्ट्रैक इज ए जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म कंसिस्ट ऑफ द स्टीप एंड ऑफ्टन वर्टिकल कॉलम्स। The columns of the rock in the sea near the coast. Stracks are formed when the part of the headland is eroded by the hydraulic action and therefore of the sea or the water causing the against the rock। यानी बीच बीच में जो आपने देखो कई बार फिल्म वगैरह में आप देखते हो कि बीच बीच में जो पत्थरों के शिला जैसे खड़े होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं। अब है सी क्लिफ्स। सी क्लिफ्स कौन से होते हैं? द सी वाटर काउस्टिंग राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउ द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। यानी समुद्र के सामने का जो खड़ा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ पानी नीचे रहता है और ऊपर का हिस्सा जो एकदम सीधा खड़ा रहता है, उसको सी क्लिफ बोलते हैं। अब है सी बीच। हर एक समुद्र के पास यानी जो भी सी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे इस तरीके के जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, जिसको हम सी बोच बोलते हैं। वाटर डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर, जो है अपने पास जो मिट्टी है और समुद्र वो समुद्र के किनारे बिछा देती है। उसके बाद है ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से काम होते हैं? इससे यू शेप्ड वैली बनती है। जब मिट्टी काटती है स्लोप से नीचे की तरफ जाती है तो अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी जो है वो सबको एकदम काटते हुए जाती है, और जैसा आकार होता है उसी तरीके की वी शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली वो बनाती जाती है। उसके अलावा ग्लेशियर मैरिन्स भी बनते हैं। मॉरिन्स द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द बिग और स्मॉल रॉक सैंड्स एंड द सिल्ट गेट डिपॉजिट एट द ग्लेशियर मूव्स ऑन। दीज डिपॉजिट फॉर्म ए ग्लेशियर मॉरिन्स। ये अपने साथ ग्लेशियर मॉरिन बनाती है, यानी जितनी भी हिस्से में जाती है उसको वो बिल्कुल चौड़ा और प्लेन करते हुए चली जाती हैं। अब है विंड का। हवा ने कौन कौन से? हवा से जो रॉक्स ऐसे होते हैं नीचे के जो लेयर्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, तो उसके कारण क्या है ऊपर का हिस्सा कटाव से बच जाता है, और तेज़ हवाओं के कारण जो है एक
लैंडफॉर्म बनती है, उसको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। दूसरा है मशरूम रॉक्स में, मशरूम रॉक्स आल्सो कॉल्ड रॉक पेडिस्टल आर फाउंड इन द डेजर्ट। इस तरीके के डेजर्ट में पाए जाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स, यानी निचले परत को है चट्टानों को काटने के कारण इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक है सैंड ड्यून्स। डेजर्ट में जब हवाएं चलती हैं तो क्या है, अपने साथ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं। और स्टॉप ब्लोइंग, जब हवा रुक जाती है तो वो जो सैंड ड्यून्स के पार्टिकल्स हैं वहीं धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं एज ए हिल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अब है लॉसेस। लॉसेस मतलब लहरें, जैसे एक तरीके से मिट्टी की लहरें जैसे होती है। द रिसेंट डिपॉजिट ऑफ द स्टिल्ट एंड द मटेरियल विच यूजुअली येलोइश और द ब्राउन इन द कलर and consist of the tiny particles through by the wind is known as losses. Large deposit of the losses is found near the desert. तो ये सारे आज जो है हमने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स बता दिए हैं। इनके आप इनको देखो आराम से और इनमें के डायग्रामों को रिमेंबर रखो कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके।